नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। पिछले व्याख्यान में केशव मिश्र द्वारा न्याय दर्शन की रचित पुस्तक तर्कभाषा का मंगलाचरण आपको करवाया गया था। इस व्याख्यान में तर्कभाषा में 16 पदार्थ जो कि प्रमाण आदि के नाम से जाने जाते हैं, उनका शब्द से उल्लेख और उसके विषय में जो भी प्रासंगिक कथन है केशव मिश्र के, वो आपको बताए जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये 16 पदार्थ है केशव मिश्र के: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम, तत्व ज्ञानात् निश्रेयस समाधिगम है। इनके तत्व ज्ञान से ये जो 16 पदार्थ दिए गए हैं, ये न्यायशास्त्र अर्थात केशव मिश्र की तर्कभाषा पदार्थ ग्रंथ के नाम से न्यायशास्त्र में ख्याति प्राप्त है। 16 पदार्थों का उल्लेख करके कहा कि इन तत्व ज्ञानात, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस समाधिगम है। व्यक्ति को, पाठक को, श्रोता को निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या यूँ कहें कि वो जीव तत्व को या आत्म तत्व को समझने का, जानने का अधिकारी हो जाता है। इति न्यायस्य दिम सूत्रम, यह न्याय दर्शन का आदि सूत्र है जो कि केशव मिश्र ने अपनी तर्क भाषा में यथावत उद्धृत किया है। अस्यार्थ है, इसका अर्थ है प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति। इसका अर्थ है कि प्रमाण आदि 16 पदार्थों के ज्ञान से, ये जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ दिए हैं क्रम से हैं और इसी क्रम से इनका ज्ञान करना होता है। पहले प्रमाण का, उसके पश्चात प्रमेय का, संशय का, प्रयोजन का, दृष्टांत का, सिद्धांत का, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से अर्थात सूक्ष्म ज्ञान से, अर्थात इनमें निहित रहस्य के ज्ञान से मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। ये निश्रेयस शब्द न्याय दर्शन का मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। न च प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद् भवति, इन प्रमाण आदि का तत्व ज्ञान और सम्यक यानी उचित ज्ञान, सत्य ज्ञान, न च प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम न तावत भवति, तब तक नहीं होता। देखिए कब तक नहीं होता। इन प्रमाण आदमी का तत्व ज्ञान या सम्यक यानी सटीक या उचित या सत्य ज्ञान तब तक नहीं हो सकता यावद एसाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते, जब तक इनके उद्देश्य की, लक्षण की परीक्षा न क्रियते, परीक्षा नहीं की जाती। जब तक उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा इनकी नहीं की जा सकती, यानी कि जैसे मान लीजिए प्रमाण एक पदार्थ है और इस प्रमाण का पहले उद्देश्य, फिर प्रमाण का क्या लक्षण है और फिर ये प्रमाण की परीक्षा, ये जब तक नहीं की जा सकती तब तक ये प्रमाण आदि 16 पदार्थ आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकते। यदाह भाष्यकार है, पतंजलि भाष्यकार ने कहा भी है, त्रिधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चयति। अस्य शास्त्र से, इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है कि पहले इसमें उद्देश्य होता है, फिर उसका लक्षण होता है और फिर उस लक्षण की परीक्षा की जाती है। इस प्रकार उद्देश्यस्तु न नाम मात्रेण, उद्देश्य तो किसी वस्तु के नाम मात्र की बात होती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रमाण आदि का तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान जब तक नहीं होगा
तब तक आपको निःश्रेयस की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसका सम्यक और तत्व ज्ञान कैसे होगा कि प्रमाण का पहले आपको उद्देश्य कहना पड़ेगा, उसके पश्चात उसका लक्षण कहने पड़ेगा, और जो लक्षण आपने कहा है वो लक्षण उचित है या नहीं है, इसकी परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। इस प्रकार ये तीन ज्ञान जब आपको किसी एक पदार्थ के हो जाएंगे तो उस पदार्थ का आपको तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब इसी प्रकार से आप 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान और सम्यक ज्ञान कर लेंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी या मोक्ष के पात्र हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाष्यकार ने भी ऐसा कहा है कि इस शास्त्र में प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा चयति, उद्देश्य करना चाहिए, लक्षण करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है और परीक्षा क्या होती है, इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी वस्तु का नाम मात्र रख देना या संज्ञा मात्र का उल्लेख तो उद्देश्य होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको प्रमाण के विषय में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रमाण का उद्देश्य जो है उसका उल्लेख कर दिया है। तत् च अस्मिन् एव सूत्रे कृतम, और उद्देश्य तो यहाँ पर उदाहरण रूप में बताया है केशव मिश्र ने कि वो तो मैंने इनका नामोल्लेख करके, इन सभी 16 पदार्थों का इस सूत्र में नामोल्लेख करके उद्देश्य का कथन तो मैंने कर दिया है। लक्षणम तु असाधारण धर्म वचनम, अब लक्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम प्रमाण का ही लक्षण लेना चाहे तो लक्षण की क्या परिभाषा है, तो लक्षण की परिभाषा बताइए। देखिए लक्षण कैसा होता है, लक्षणम तु असाधारण धर्म वचनम, यानी कि किसी वस्तु के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण होता है। किसी वस्तु, किसी पिंड, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति में कोई असाधारण बात हो जो अन्य समान धर्मियों में नहीं हो, उस बात को कहना, उस बात का कथन करना ही उसका लक्षण होता है। जैसे देखिए हमारे पास चौपायों में 4 पशुओं में बहुत सारे पशु हैं, उनमें से यदि गाय का लक्षण देना पड़ेगा, गौ का लक्षण देना पड़ेगा, तो किस प्रकार से देंगे, तो देखिए यथा गौ शासनादि मत्वम, जैसे 4 पैरों वालों पशुओं में शासनादि मत्वम गौ, यानी कि गल कंबल से युक्त जो होती है उसे गाय कहते हैं, ये इसका लक्षण है। तो 2 बात हो गई कि उद्देश्य तो किसी वस्तु मात्र का उद्देश्य करना, जैसे मान लीजिए मैं आपको गाय के विषय में बता रहा हूँ तो मैंने गाय का नाम ले दिया, ये तो उद्देश्य हो गया। गाय के लक्षण के विषय में मैंने आपको बताया, तो गाय का लक्षण है शासनादि मत्वम, अर्थात गल कंबल से युक्त जो चौपायों में प्राणी है उसे हम गाय कहते हैं। और लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नैवेति विचारे परीक्षा, और जिस का हमने लक्षण कर दिया है, लक्षितस्य, लक्षित मतलब जिसका लक्षण हमने बता दिया है, उस लक्षित के लक्षणम उपपद्यते, लक्षण को ध्यान में रख करके न वा इति, ये लक्षण उसका सही है या नहीं है, इस प्रकार का पुनः पुनः विचार करना उसकी परीक्षा होती है। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादिनाम, इस प्रकार से लक्षण और परीक्षा प्रमाणादिनाम तत्व ज्ञानार्थ कर्तव्य, इस प्रकार से पहले लक्षण दो और फिर लक्षण की परीक्षा करो। इस प्रकार से जितने भी ये प्रमाण आदि है इनका तत्व ज्ञानार्थ कर्तव्य, तत्व ज्ञान के लिए कर्तव्य करना चाहिए, या इनके करने में ही तत्वार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं पुनः आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए न्याय दर्शन में और यहाँ पर तर्क भाषा में केशव मिश्र के द्वारा ये कहा गया है कि 16 पदार्थों का यदि कोई ज्ञान कर लेगा तो उसको निःश्रेयस की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 16 पदार्थों का उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए और तत्व ज्ञान होना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान और तत्व ज्ञान नहीं है तो निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब सम्यक ज्ञान और तत्व ज्ञान कब होगा कि कोई एक पदार्थ दिया तो उस पदार्थ का पहले उद्देश्य, उसके बाद उसका लक्षण और उसके बाद उस लक्षण की परीक्षा करनी चाहिए, तभी उसको तत्व ज्ञान होगा और तभी उसको उसका सम्यक ज्ञान होगा। अब यहाँ पर उद्देश्य तो का मतलब है कि किसी वस्तु का नाम से उल्लेख करना ही उद्देश्य होता है, और
किसी भी वस्तु, प्राणी, पिंड, पदार्थ का असाधारण धर्म जो है, जो अन्य उसके समान धर्मियों में नहीं है, असाधारण धर्म का कथन करना, असाधारण धर्म का उल्लेख करना, ये उसका लक्षण है। और फिर उसके पश्चात वो लक्षण जो उसके लिए दिया गया है, जो लक्षित के जो लक्षण दिया गया है, वह लक्षण उस पर उचित है या नहीं है, वह उसके लिए सिद्ध है या नहीं है, इस प्रकार का विचार करना ये परीक्षा है। और परीक्षा के पश्चात ये जान लें कि ये जो लक्षण दिया गया है ये इसके लिए उचित ही है। तो इस प्रकार तेन एते लक्षण परिचय, इस प्रकार पहले उद्देश्य, फिर लक्षण और परीक्षा करने पर प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानार्थ कर्तव्य, प्रमाणादि से तत्व ज्ञानार्थ की प्राप्ति हो जाती है। और जब तत्व ज्ञानार्थ की प्राप्ति हो जाएगी तो तभी निःश्रेयस की और मोक्ष की प्राप्ति का व्यक्ति अधिकारी हो जाता है और उसको वो प्राप्त हो जाता है। अब पुनः मैं यहाँ पर आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गाय का लक्षण दिया है कि गौ शासनादि मत्वम, यानी गल कंबल से, अर्थात गाय के गले के नीचे एक चर्म लटकी हुई रहती है, उसको गल कंबल बोलते हैं। और वो गल कंबल से युक्त जो प्राणी है चौपायों में, चार पैरों वालों में, वो गाय होती है। और अन्य किसी में, ये लक्षण जो दिया है यहाँ पर न्यायशास्त्रियों द्वारा, वो अन्य किसी चौपाए वाले प्राणी में नहीं होती। वह अन्य समान धर्मी अर्थात चौपाए वाले प्राणियों से, अर्थात समान सिंग वाले प्राणियों से वह उसको असाधारण धर्म के आधार पर भिन्न करता है। और इस प्रकार जो लक्षण दिया गया था, उस लक्षण की जब परीक्षा की जाएगी तभी व्यक्ति को तत्वार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।